अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने 3 क्वेश्चन तक देखा है कि हमने किस तरह लिखने हैं। मैंने रनिंग रेफरेंस और आपको एंड रेफरेंस के बारे में बताया था। अब ये जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम लिटरेचर। What are the key terms in your topic or study? What do you mean of these terms? What particular among you will attach to the term when used in this project? अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने जो वेरिएबल्स हैं, जो भी आपने टॉपिक बनाया है, उसमें एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ज़ाहिरी बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आप लोगों का सब थीम था, और फिर उसके साथ आपने जो भी स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग, जो भी टेक्निक लगाई है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो आपके वेरिएबल से। अब आप लोगों ने उन वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है। 2-2 पैराग्राफ उस पर लिख दें। दो पैराग्राफ उस पर लिख दें आप लोग रेफरेंस के साथ, जैसे मैंने आपको पीछे रनिंग रेफरेंस और एंड रेफरेंस बताया था। और आपने कोशिश करनी है ये जो डेफिनेशंस हैं की टर्म्स की, ये आप लोगों ने आर्टिकल से लेनी है। ये नहीं करना कि बस जस्ट गूगल पे लिखा और वहाँ से जो भी आई और वो उठा के लिख दी। टेक्निकल अच्छी और मतलब कॉम्प्रिहेंसिव और शॉर्ट फॉर्म में हो और अच्छी हो, तो ये आपने 2-2 डेफिनेशंस पैराग्राफ के साथ लिख देनी है। फिर आपने देखना है कोई इसकी रेलिवेंट स्टडी है तो उसका भी एक आधा पैरा अगर आपका दिल करे तो लगा दें, ठीक है। बार बार मैं आपसे एक बात कहता हूं कि रोल नंबर और नेम आपने हर पेज पे लाजमी लिखना है। अच्छा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने देखना है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन दिस रिसर्च प्रोजेक्ट। अब आपका ये, आप इस प्रोजेक्ट जो जिसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि सबसे मेन चीज़ होती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारा पर्पस ऑफ द स्टडी। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे हम फैसलाबाद से लाहौर जा रहे हैं तो इसके मतलब पीछे वजह क्या है कि हम लाहौर क्यों जा रहे हैं। मे भी कोई आप टेस्ट देने जा रहे हैं, मे भी आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मे भी आप किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आप इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आपका कहीं पे भी जाने का मकसद क्या है। इसी तरह ये प्रोजेक्ट के करने का आपका मकसद क्या है, इसके पीछे वजह क्या है कि आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो। ये इसमें आपने ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। बेशक एक ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से एक पैराग्राफ लिख दें, या कोशिश बेहतर तरीका तो यही है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी या मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज वर्क, तो पॉइंट में दे दें। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे जिसमें आपने इन्हांस द स्टूडेंट लैंग्वेज, उसके अलावा जो भी आपके सब थीम में है वो चीज़ें आपने जो उनकी इन्हांस करनी है उसके हवाले से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी। बेशक एक पैरा लिख दें, एक अच्छा सा मतलब सही ग्रामर और पूरा आपके टॉपिक को के बारे में बता रहा हो कि ये टॉपिक में आपने ये काम मैं करने जा रहा हूँ, जो मेरे टॉपिक के को अचीव करने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बड़े ज़रूरी हैं, ये आप लोगों ने लिखने हैं। पॉइंट में लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। Who were the participants in your project? Give detail of the individuals or group who were focused in the project. For example, the early grade student whose handwriting in Urdu was not good, or the student of class 8th who did not have good communication skills। तो आपने यहाँ पे अब बच्चों के जो मतलब जो आप जिन स्टूडेंट को आपको जिस पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, अब आपने उनके बारे में मतलब डायग्नोस करना है कि वो कैसे बच्चे हैं, वो पढ़ने में कैसे हैं, जो आप उनको ट्रेनिंग या जो भी आप उनको
डेवलपमेंट, उनमें कोई चेंज, कोई क्रिएशन, कोई इन्हांसमेंट कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले कि इसकी ज़रूरत किन किन को है। तो इस हवाले से उनकी नीड असेसमेंट आपको ज़रूर करनी है कि उनमें खामियां क्या है, वो आप डायग्नोस कर लो, या आप कोई चेक लिस्ट बना लो, या किसी तरीके से भी बच्चों को असेस करने के लिए आप देखो कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये किन चीज़ों में वीक है, लेकिन रेलिवेंट हो किसके साथ, आपके प्रोजेक्ट के टॉपिक के साथ। ठीक है। अच्छा बेटा, ये आपका 7 क्वेश्चन है। हाउ डिड यू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपने पूरा डिज़ाइन दे देना, जैसे रिसर्च डिज़ाइन होता है कि आपने ये काम करना कैसे है, जैसे नरेट द प्रोसेस स्टेप वाइज, प्रोसीजर ऑफ इंटरवेंशन एंड डाटा कलेक्शन। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बता देना जी आपकी पॉपुलेशन क्या है। इसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे मतलब सबसे पहले रिसर्च डिज़ाइन थोड़ा सा बता देना कि आप काम क्या करने जा रहे हो, जैसे मेथडोलॉजी में बताया जाता है चीज़ों के बारे में। फिर आपके पॉपुलेशन क्या थी, आपके स्कूल में कितने बच्चे थे जिनमें से आपने, फिर उस पॉपुलेशन में आपने सैंपल कैसे लिया, फिर वो सैंपल लेने के लिए अगर आपने कोई टेक्निक यूज़ की है तो वो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद आपने तो आपने ये थोड़ा सा बता देना है कि आपने ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करनी है, इसका प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह आपने कहाँ मतलब जाना है, किस तरह आपने बच्चों को लेना है, किस तरह उनका डाटा कलेक्ट करना है, और किस तरह उन पे अपना जो मेथड है, जो भी है, ट्रेनिंग है, कोई मॉड्यूल है या कोई भी चीज़ है, आपने कैसे अप्लाई करनी है। उसके बाद आपने आ जाना है जी अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब ये जो 8 वाला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा, हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो टेस्ट या कुछ और। अब आपने एक बात ये जहन में रखनी है, जो अक्सर बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन में वो ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन, रेटिंग स्केल की, इंटरव्यू की, स्टूडेंट वर्क की, पोर्टफोलियो की, टेस्ट की डेफिनेशन लिख के समझते हैं कि ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक है। आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिसके ज़रिए आपने बच्चों से इंफॉर्मेशन लेनी है या बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है। मिसाल के तौर पे बच्चों को ऑब्ज़र्व करना है तो आपने इंस्ट्रूमेंट लेना है, बच्चों को रेटिंग स्केल यूज़ कर लेना है। इनमें से एक ही चीज़ होनी है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा क्लास में नहीं सीख रहा ओरल कम्युनिकेशन, तो आप लोग उसका इंटरव्यू लें जी, उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग टू उसका कोई बनाएं, या फिर देखें आपने जो ट्रेनिंग करवाई है वो ट्रेनिंग में आपने कौन सा मतलब टेक्निक यूज़ की थी, उसका क्या आपने जो भी एक क्वेश्चनियर बनाया है या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो किसके ज़रिए, जिससे आपने बच्चों का वो रिस्पॉन्स लिए हैं वो आपका क्या है। तो इधर आपने बच्चों का जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट बनाना है, फिर वो चाहे ऑब्जर्वेशन है, रेटिंग स्केल में बनाया है, इंटरव्यू बनाया है, स्टूडेंट का प्रोफाइल है, तो वो आपने यहाँ पे पूरा स्केच बनाना है स्टेटमेंट के साथ आगे उनके ऑप्शंस। मैं फिर आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कतन ही किसी किस्म की डेफिनेशंस इनकी नहीं लिखनी। ठीक है। जो भी मिसाल के तौर पे आप एक इंस्ट्रूमेंट इनमें से ले रहे हो, बेशक उसके बारे में थोड़ा बता दो ये क्या चीज़ है। अब आ गया जी आपका व्हाट वर द फाइंडिंग एंड कंक्लूजन। अब यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर तो आप लोगों ने बता दिया जी कि मैंने फ़लाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था, उसमें फ़लाँ फैक्टर से उसमें ये स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे आपने अपना पूरा वो बताना है कि मैंने उसको फाइंड कैसे, मतलब उसकी फाइंडिंग कैसे निकाली और उसका कंक्लूजन ये निकला है। और इसमें आपने वो जो आपने क्वेश्चनर यूज़ करना है, क्वेश्चनर इंस्ट्रूमेंट जो भी स्केल है वो आपने इधर पेस्ट कर देना है साथ बना के हाथ के साथ।
अब है ये 10वां क्वेश्चन, समरी ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा, समरी लिखने का तरीका क्या है? पीछे आपने सारा प्रोजेक्ट अपना लिख लिया। अब आप लोगों ने वेरिएबल्स की छोटी छोटी डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव को किस तरह आपने अचीव किया, प्रोसेस जो भी था आपका, वो जो पीछे प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन, किस तरह आपने इसका प्रोसीजर किया, फिर इसकी कंक्लूजन क्या, फाइंडिंग क्या निकली थी। ठीक है, छोटी छोटी शॉर्ट में। तो ये 1-1.5 पेज की समरी आपने इस तरह बना देनी है। अच्छा, ये देखें, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्न। आपने क्या सीखा, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन इसके बारे में क्या था। ये एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है। जितना भी आपने काम किया, जैसे भी आपने किया, जो भी मतलब आपकी प्रैक्टिस रही पहले क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक, आपने सारा अपने मतलब वो जो आपने उसमें सीखा है ना, जो आपने लर्निंग की है, वो आपने लिख देना। जी, मुझे वेरिएबल की पहचान हो गई, मुझे साइंटिफिक प्रोसेस का पता लग गया, मुझे एक्शन रिसर्च सीखने का मज़ा मतलब पता चल गया। फिर इन फ्यूचर मैं जब भी मुझे ऐसी स्कूल में, क्लास में कोई भी प्रॉब्लम मैं फेस करूंगी, तो मैं उसको एक्शन रिसर्च की तरह किस तरह मैंने उसको रिजॉल्व करना, तो मुझे पता चल गया इन चीज़ों का। What has it added to your professional skill as a teacher? तो ये चीज़ वही आ गई जी। देखें, अब आपने यहाँ पे बताना है कि आपकी जो प्रोफेशनल स्किल एज अ टीचर किस हद तक वो इन्हांस हुई हैं, और आप कितने मतलब पहले से आप कितने बेहतर टीचर हो गए हैं। आपने क्या क्या चीज़ें लर्न की, मतलब ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ ही रेलिवेंट है, लेकिन वहाँ पे जनरली चीज़ें बतानी है। यहाँ पे आपने स्पेसिफिकली बतानी है कि आप में टीचिंग प्रोफेशन के हवाले से क्या क्रेडिबिलिटी आई है और किन चीज़ों में आप रिलायबल या वैलिड हो चुके हैं। लिस्ट द वर्क यू साइटेड इन योर प्रोजेक्ट। ये 6th एडिशन है। तो आप लोगों ने अब क्या करना है, जो मैंने तरीकाकार आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह आपने एंड रेफरेंस देना है लिस्ट में, तो वो आपने यहाँ पे लिस्ट बना देनी है। तो ये जो एंड रेफरेंस है, ये आपने अल्फ़ाबेटिकली देना है, जैसे A B C, A के A में, B के B में, C के C के, और अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको पैटर्न बताया है, आपने उसी को फॉलो करना है। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो वो APA रनिंग रेफरेंस और एंड रेफरेंस नहीं देखे, वो एक दफ़ा एंड रेफरेंस लास्ट वाले पोर्शन में देख लें, वो किस तरह देना है। मैंने उसका भी बड़ा एक आसान तरीका जो आपके लेवल तक है वो मैंने आपको बताया हुआ है। तो काइंडली आप लोग उसे देख लीजिएगा ताकि ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।